हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू अनदर वीडियो। जैसे कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे कि इस वीडियो पर हम लोग मैथ पर एक कैसे इफेक्टिव रिवीजन किया जाए उस पर बात करेंगे। कई बच्चे रिवीजन के टाइम अक्सर कुछ गलतियां ऐसे करते हैं जिसकी वजह से उसके काफ़ी टाइम लॉस होती है। तो हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे कि मैथ को किस तरह से स्टेप वाइज रिविजन करते हैं। बेसिकली मैथ को रिविजन करने के लिए 3 स्टेप फॉलो करनी होगी। पहला स्टेप है अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ एग्जाम। इसका मतलब हम लोग एग्जाम की पैटर्न को अच्छे से समझ लेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कितना नंबर का पूछ रहा है। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड देन प्रैक्टिस। मतलब क्वेश्चन की अच्छी तरह सिलेक्शन कर लेंगे कि कौन सी चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। और थर्ड स्टेप है री रिविजन। इसका मतलब जो हम लोग रिवाइज किए हैं उसको बार बार हम लोग रिकैप कैसे करें। तो चलिए फर्स्ट स्टेप की ओर। फर्स्ट स्टेप को समझने के लिए आपको आपकी एग्जाम की ब्लूप्रिंट को देखना होगा। तो दोस्तों ये रही आप लोगों की ब्लूप्रिंट जो मैंने आप लोगों की मॉडल पेपर निकली है उसी से तैयार किया है। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि कौन सी चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि रिलेशन एंड फंक्शन वाले चैप्टर से जैसे 2 MCQ और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछ रहा है। इसी तरह मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर में 3 MCQ, 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन और 1 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम लोग सबसे पहले रिवीजन में 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन को फोकस करेंगे ताकि जो क्वेश्चन इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली बन जाए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट जरूरी होता है। तो देखेंगे कि 5 नंबर का क्वेश्चन एप्लीकेशन और डेरिवेटिव से बन रहा है। इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछ रहा है। इसी तरह 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है। LPP से एक क्वेश्चन पूछ रहा है और एक प्रोबेबिलिटी से पूछ रहा है। तो हम लोग इस तरह से जान गए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है और कितना नंबर का पूछ रहा है। अब चलते हैं हम लोग दूसरी स्टेप की ओर जो है सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन एंड देन प्रैक्टिस। तो हम लोग एग्जांपल के लिए 5 नंबर का क्वेश्चन का सिलेक्शन करते हैं। इसी तरह आपको सबकी करनी होगी। तो हम लोग ये पता कर लिए कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। तो इसी तरह मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाला चैप्टर से भी 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मॉडल पेपर में हम लोग देखेंगे कि 5 नंबर वाला क्वेश्चन इस तरह का पूछ रहा है जिसमें 2 या 3 इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना होगा इनवर्स मेथड से। तो हम लोग देखेंगे कि इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज में कितना दिया हुआ है और क्वेश्चन बैंक से भी इस तरह का क्वेश्चन उठाएंगे और उसे हम लोग अच्छी से प्रैक्टिस करेंगे कॉपी में। दूसरा चैप्टर जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें बेसिकली मैक्सिमम मिनिमम वाला क्वेश्चन पूछता है। तो उसी तरह हम लोग इसका क्वेश्चन जितना भी एक्सरसाइज में दिया हुआ है या फिर जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ है सभी को एक साथ लिख के प्रैक्टिस करेंगे। उसी प्रकार का दूसरा चैप्टर की बात करें 3D ज्योमेट्री, इसमें बेसिकली शॉर्टेड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछेगा 5 नंबर में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि शॉर्टेड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन कितना तरह का बनता है। एक तो आपको लाइन से निकालने देगा और एक कार्टेशियन फॉर्म में रहेगा उससे निकालने देगा। उसके बाद देखते हैं कि दूसरा चैप्टर है जैसे LPP से भी एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें एक ही एक्सरसाइज दिया हुआ है, इसी में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो इस तरह से 5 नंबर और 3 नंबर वाला क्वेश्चन जहां जहां से पूछ रहा है वहां से सिलेक्शन करेंगे। साथ ही क्वेश्चन बैंक से भी जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है उसे भी सिलेक्शन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग एक कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। तो चलते हैं हम लोग लास्ट और फाइनल स्टेप की ओर जो कि है हमारे री रिविजन, यानी पढ़ा हुआ चीज को रिकैप कैसे करें ताकि हम लोग एग्जाम में लिख पाए। तो मान लीजिए आज हम लोग 3-4 घंटा समय दे के मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट वाले चैप्टर को रिविजन किए, तो इसी को हम लोग रात में सोने से पहले 1 घंटा समय दे के रिकैप करेंगे, यानी कि उसी को शॉर्ट टर्म में रिवीजन करेंगे। उसके बाद अगले दिन हम लोग जिस टाइम मैथ का रिवीजन करते हैं उसी टाइम 5-10 मिनट पहले जो हम लोग रिवीजन किए हैं उसको सिर्फ देख लेंगे। उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो क्वेश्चन अगले दिन एक बार में नहीं बन पाया था उसे फिर से आज प्रैक्टिस करेंगे ताकि वो क्वेश्चन हमारे दिमाग में फिट हो सके। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग 3 स्टेप को फॉलो करके मैथ को आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेसिकली आपको स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो भी आएगी, तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।